इंडियन मीडिया के इस ऐतिहासिक सफर को सुनने वाले मेरे दोस्तों, हमने आपको पिछले एपिसोड में बताया था कि कैसे टीवी गांव तक पहुंचा। और इस एपिसोड में हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे लोगों के दिलों में दूरदर्शन ने अपनी दस्तक दी। दरअसल मेरे दोस्तों, जब से इसे शुरू किया गया तब फोकस किसानों और बच्चों पर ज्यादा था। लेकिन बाद में जैसे जैसे नई नई टेक्नोलॉजी का साथ मिलने लगा और रेंज भी तेजी से बढ़ने लगी और वक्त के हिसाब से इसे अपडेट किया जाने लगा, हर उस चीज को शामिल करने की तब से कोशिश हुई जिससे आम इंसान जुड़ा हो। उस वक्त टीवी सीरियल की काफी धूम हुआ करती थी। नई जनरेशन को शायद कम ही पता होगा कि एक ऐसा भी वक्त था जब टीवी पर फिल्म का ब्रॉडकास्ट लोगों के लिए किसी सेलिब्रेशन से कम नहीं होता था। एक ऐसा वक्त था जब रामायण और महाभारत सीरियल देखने के लिए पूरा मोहल्ला किसी पड़ोसी के घर पहुंच जाता था और सब एक साथ बैठकर इसे देखते थे। 7 जुलाई 1984 को फर्स्ट सीरियल हम लोग का ब्रॉडकास्ट किया गया। ये सीरियल मिडिल क्लास फैमिली को लेकर बनाया गया था, उनकी प्रॉब्लम्स और एक्सपेक्टेशंस पर बेस्ड था। हम लोग सीरियल देश में बहुत फेमस हुआ। उस वक्त इसके 156 एपिसोड का ब्रॉडकास्ट किया गया था। सीरियल में एक्टिंग करने वाले अशोक कुमार रातों रात स्टार बन गए थे। हम लोग के बाद बुनियाद नाम के एक सीरियल को भी शुरू किया गया। ये सीरियल ने दूरदर्शन के सपनों को एक बहुत बड़ी उड़ान दे डाली। मई 1986 में शुरू हुआ ये सीरियल लोगों को इतना पसंद आया कि इसने एक नया इतिहास बना डाला। दरअसल इस सीरियल की स्टोरी इंडिया पाक के अलग होने पर बेस्ड थी, जिसमें एक लव स्टोरी दिखाई गई है। इस सीरियल की स्टोरी में काफी दर्द छुपा हुआ है। जब इंडिया और पाक में विभाजन हुआ था, विभाजन के इस दर्द को दूरदर्शन ने छोटे पर्दे पर बखूबी उतारा था। इसके बाद 25 जनवरी 1987 को टीवी पर रिलीजियस सीरियल्स की धूम देखने को तब मिली जब रामायण सीरियल का प्रसारण शुरू किया गया। वहीं 1988 में एक और रिलीजियस सीरियल महाभारत का भी प्रसारण हुआ। जब टीवी पर रामायण और महाभारत आता था, उस वक्त के लोग बताते हैं कि उस जमाने में घरों पर बिजली नहीं हुआ करती थी, लेकिन रामायण और महाभारत को देखने के लिए लोग बैटरी भरवा लिया करते थे। जबकि उस वक्त इक्का दुक्का घरों में टीवी हुआ करता था, लेकिन रामायण और महाभारत का टेलीकास्ट होता था तब जिन घरों में टीवी होता था, पूरा मोहल्ला वहां जाकर एक साथ बैठकर इन सीरियल्स को देखता था। इतना ही नहीं, रामायण और महाभारत का इतना क्रेज था कि संडे की सुबह सड़कें सूनी हो जाया करती थी। उस दौर में रामायण और महाभारत देखने के लिए लोग अपने घरों की सफाई और टीवी की पूजा तक करने लगे थे। टेलीविजन सेट की आरती उतारी जाती थी। टीवी पर दिख रहे भगवान राम और सीता को लोग भगवान की तरह पूजने लगे थे। आलम यह था कि लोग भगवान राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल और दीपिका को सीता तक मानने लगे थे। अभी हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था। जब एयरपोर्ट पर अरुण गोविल नजर आए थे, तब वहां पर मौजूदा एक फैमिली ने उनके पैर पकड़ लिए थे और उनका आशीर्वाद लिया था। दरअसल ये लोग उन्हें आज भी भगवान राम की तरह मान रहे थे। उस दौर के लोगों के लिए रामायण सीरियल देखना एक अलग तरह का एक्सपीरियंस था। इसके बाद मेरे दोस्तों, धार्मिक सीरियल के साथ साथ चित्रहार, रंगोली, क्राइम थ्रिलर, व्योमकेश बख्शी और जानकी जासूस को भी शुरू किया गया। लोगों ने इन्हें भी हाथों हाथ लिया। इसके बाद का सफर तेजी से आगे बढ़ने लगा। वागले की दुनिया, ये जो है जिंदगी, नुक्कड़, रजनी जैसे सीरियल लोगों के दिलो दिमाग पर छा गए। मौजूदा वक्त में 90% से ज्यादा लोग डीडी को देखते हैं। डीडी लगभग 1400 टेरेस्टेरियल ट्रांसमीटर की बदौलत जनता के बीच अपनी खास पहचान बनाने में कामयाब रहा है। धीरे धीरे इसकी मांग लगातार बढ़ने लगी थी, लेकिन असली मजा तो तब आया जब इसका टेलीकास्ट 24 घंटे होने लगा। अब आप सोच सकते हैं कि जिसका शुरू में बेहद कम वक्त के लिए प्रसारण होता था, इसके बाद फिर ऐसा क्या हुआ कि इसका टेलीकास्ट 24 घंटे होने लगा। दोस्तों, जुलाई 1995 में इसके हिस्से एक बड़ी कामयाबी तब आई जब जब उसने 1.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सालाना फीस और 50% एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू के बदले CNN को भारतीय सैटेलाइट के इस्तेमाल से 24 घंटे ब्रॉडकास्ट की परमिशन मिल गई। इसके बाद दूरदर्शन एड की दुनिया में छा गया। उस वक्त टीवी सीरियल को अच्छे अच्छे एड्स मिलने लगे थे। इस वजह से पूरी किस्मत पलटती हुई नजर आई।
बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर हमारा बजाज, हेमा, रेखा, जया और सुषमा सबकी पसंद निरमा जैसे ऐड भी लोगों को खूब पसंद आने लगे थे। इसके अलावा अमूल का ऐड या फिर कॉम्प्लान का ऐड 90 के दशक में बच्चों में अच्छे खासे फेमस हुए थे। अब आप थोड़ा सा और पीछे जाएं तो आपको रिफाइन ऑयल धारा का ऐड तो याद ही होगा, जिसमें एक प्यारा सा बच्चा घर छोड़कर जाने लगता है, लेकिन जब उसको पता चलता है कि जलेबी उसके घर में बन रही है तो वो वापस अपने घर लौट आता है। इस तरह से रिफाइन ऑयल धारा की खुशबू से बच्चा घर छोड़ने की जिद को छोड़ देता है। ये ऐड आज तक कोई भी नहीं भूला है। 90 के दशक में लोग क्रिकेट के दीवाने हुआ करते थे। सचिन, अजहर, जडेजा जैसे बड़े क्रिकेटरों को खेलते देखना उस वक्त कई लोगों में सपना हुआ करता था। दूरदर्शन ने यहां पर भी बाजी मारते हुए क्रिकेट की बड़ी सीरीज का दर्शकों तक सीधे लाइव पहुंचाया। आज के दौर में 800 से अधिक सैटेलाइट बेस्ड प्राइवेट चैनल हों, जिसमें एंटरटेनमेंट, न्यूज, म्यूजिक, सिनेमा, स्पोर्ट्स, हेल्थ, खान पान, फैशन, आध्यात्म, किड्स चैनल हैं, लेकिन दूरदर्शन एक ऐसा चैनल उस दौर में होता था जिसमें हर चीज को कवर किया जाता था। यानी एक ऐसा चैनल जिसमें एंटरटेनमेंट, न्यूज, म्यूजिक, सिनेमा, स्पोर्ट्स, हेल्थ, खान पान, फैशन, आध्यात्म और किड्स के प्रोग्राम आते थे। दोस्तों, जिसने उस दौर की सभी फ्लेवर्स वाली ऑडियंस को पूरा पूरा अपनी तरफ खींचा था और उसका पूरा ख्याल रखा था, उनके हिसाब से प्रोग्राम भी लेकर आया था। उस वक्त डीडी पर किसानों के लिए और बच्चों के लिए भी प्रोग्राम आया करते थे। इसके अलावा जब भी 26 जनवरी और 15 अगस्त आता था, तब देशभक्ति के प्रोग्रामों को टॉप प्रायोरिटी पर दिखाया जाता था। इसने कभी भी किसी मर्यादा को लांघने की कोशिश भी नहीं की है।